हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 49 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, लकड़ी के अंदर आग तो है पर वह हमें नज़र नहीं आती, न ही हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गुरु साहब समझाते हैं, यदि युक्ति से हम लकड़ी से लकड़ी घिसना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आग पैदा हो जाती है। तब हम अग्नि को देख भी सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह राम नाम है ज्योत समाई, वह राम नाम की ज्योति सबके अंदर है, पर साथ ही आप कहते हैं तत् गुरमुत काट लीजिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब तक हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, तब तक हम उस ज्योति से जो कि हम सब के अंदर है फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमें जब भी मुक्ति मिलेगी उस ज्योति के दर्शन करने पर ही मिलेगी। हमें मन के अधीन होकर उस ज्योति के दर्शन करने की कोशिश नहीं करनी है। हम आटा लेकर उसका दीपक बनाकर तेल या घी बत्तियां डालकर ज्योति जला लेते हैं और दिन रात उन्हें माथा टेकते रहते हैं। यह विचार करने योग्य बात है कि हमारे गुरुद्वारों में ज्योति जलाई जाती है, हर गिरजे में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, मुसलमान मज़ारों पर दिए जलाते हैं। ये चीज़ें महात्माओं ने ये समझाने के लिए बनाई थी कि हम सब के अंदर इस प्रकार की ज्योति दिन रात जल रही है। बाहर की ज्योति इसलिए बनाई थी कि हमें अंदर ज्योति के दर्शन करने का शौक़ पैदा हो। अंदर ज्योति के दर्शन करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारा मन हमें अंदर जाने नहीं देता, दुनिया में फंसा देता है और हम दिन रात बाहर की ज्योति को ही माथा टेकते रहते हैं। इसी तरह गुरुद्वारों में शंख बजाते हैं, हर एक मंदिर के अंदर जाने से पहले एक घंटा बजाया जाता है, हमारे गिरजाघरों में पियानो बजाए जाते हैं। ये बातें महात्माओं ने हमें समझाने के लिए बनाई थी कि इस प्रकार मीठी और सुरीली आवाज़ हम सबके अंदर दिन रात धुनकारे दे रही है। अपने ख्याल को आंखें के पीछे इकट्ठा करके उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। इस आवाज़ को सुनने से दुनिया के स्वाद फीके पड़ जाएंगे, हमारा ख्याल दूर दाम अपने घर की ओर चल पड़ेगा। हमने अंदर जाकर ना वे शंख सुना, ना उस घंटे की आवाज़ को सुना, बल्कि मंदिरों, गिरजों और गुरुद्वारों के में बाहर के घंटे, शंख आदि बजाने में ही लगे रहे। हम सब के अंदर दिन रात वह ज्योति जल रही है और जिस ज्योति में से मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ निरंतर निकल रही है। जब हम उस आवाज़ को सुनेंगे, उस ज्योति के दर्शन करेंगे तो दुनिया का मोह दूर हो जाएगा और सच्चे साहिब से प्यार पैदा हो जाएगा। यह कौन सी वाणी है? यह वह वाणी है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। कि वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उस वाणी ने सारी दुनिया की रचना की है। वह वाणी कभी नष्ट नहीं होती, फना नहीं होती। अगर हमारा कोई गुरु है तो वह वाणी ही है। वह वाणी हमारा गुरु है जिसे सुनकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उस मीठी धुन को वाणी कहें, शब्द कहें, नाद, कलमा या बांगे आसमानी कहें, अमरनाथ, राम नाम, धुन या इसमें आज़म कहें, हजरत ईसाई उसे वर्ड या लोगास कहते हैं। विभिन्न महात्माओं ने विभिन्न मुल्कों, मजहबों में बैठकर उसी वस्तु को, उसी ताकत को विभिन्न शब्दों के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द के साथ जुड़ता है तो उसकी लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर दुनिया की सब लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। अब आप प्यार के साथ बतलाते हैं कि जिन गुरमुखों की तलाश करना है, जिनसे नाम और शब्द का भेद लेना है, वे कैसे महात्मा हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमको शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा को ढूंढना है, जो स्वयं शब्द की कमाई करते हों, हमसे भी वह कमाई करवा लें। हमारा असली गुरु तो नाम या शब्द है। महात्मा हमारी आत्मा को शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। इसलिए हम महात्मा की महिमा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। उन्हें वापस जाकर शब्द और नाम में समा जाना है, इसलिए हम भी उनके प्यार में बंध कर शब्द और नाम में जा समाते हैं। ऐसे महात्मा समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि दाता बन के आते हैं। वे कुछ देते ही हैं, लेते नहीं। संतों महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख लें। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर गांव में खेती की, अपने और अपने बाल बच्चों की परवरिश की, साथ संगत की सेवा की। कबीर साहिब जीवन भर ताना तनते रहे। गुरु रविदास जी सारी उम्र जूतियाँ गांठते रहे।
इस तरह सब महात्मा कोई ना कोई कामकाज करते हैं, अपने श्रम की कमाई करते हैं और साथ संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। जो गुरु और पीर अपने शिष्य और सेवकों से मांगते फिरते हैं, उनके पैरों पर माथा ही नहीं टेकना चाहिए। कैसे महात्मा को ढूंढना है जो स्वयं मेहनत की कमाई करता है और हमसे भी मेहनत की कमाई कराए। जब तक हम मेहनत की कमाई नहीं करते, हमारे अभ्यास में बरकत नहीं हो सकती। आप देखते हैं, कोई भी मनुष्य दूसरे को यूं ही पैसे नहीं देता। जब हम किसी साधु को खिलाते हैं, कुछ देते हैं, तो मन में कई इच्छाएं रखते हैं, मन्नतें मानते हैं, अपनी गंदगी निकालकर उसके सिर डालने की कोशिश करते हैं। जिन इच्छाओं के साथ खिलाया है, उन्हें भरने भुगतने के लिए उस साधु को देह के बंधनों में फिर आना पड़ता है और साथ ही खिलाने वाले को भी आना पड़ता है। इसलिए महात्मा हमें अपने श्रम की कमाई करने के लिए कहते हैं। दुनिया में अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करना है। इस बात को स्वामी जी महाराज अगली तुक में स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं लिपटना है। हमें महात्माओं के उपदेश पर चलने की कोशिश करनी है। जब तक हमारे मन में भरोसा और विश्वास नहीं आता, हमारा ख्याल कभी भी नाम की कमाई की ओर नहीं जा सकता। महात्माओं को ढूंढकर हमें अपने आप को उनके हवाले कर देना है। मन के मत को छोड़कर गुरुमुखों के मत पर चलने की कोशिश करनी है। गुरुमुखों का मत क्या है? स्वामी जी महाराज ने पिछली गुरुतुक में बताया था कि अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो और शब्द या नाम के साथ जोड़ो। यही गुरुमुखों का मत है, यही गुरु मत है। वह कौन सी चीज़ है जो मालिक की भक्ति नहीं करने देती? वह देह का प्यार है। हम देह में बैठकर दिन रात विषय वासनाओं, शराबों, कबाबों आदि में लगे हुए हैं। अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि हमारा इस देह के साथ क्या संबंध है। ये किराए का मकान है, पराया मकान है, काल का पिंजरा है। जितने जितने सांस परमात्मा ने बख्शे हैं, उन्हें पूरा करने के बाद इस देह को यहीं छोड़ जाना है। यह देह ना आज तक किसी के साथ गई है और ना जा ही सकती है। जब इस देह को साथ नहीं जाना, तो इसमें बैठकर जो कुछ दुनिया के साथी बनाए हैं, वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? हम अपने बहनों, भाइयों, मित्रों, संबंधियों के लिए कौन कौन सी ठगियाँ और बेईमानियाँ नहीं करते, किन किन असूलों को कुर्बान नहीं करते, उनके लिए कितना समय नष्ट करते हैं। उन सब का संबंध केवल हमारे शरीर के साथ है। इनमें से कोई हमें छोड़कर चल देते हैं और कईयों को हम छोड़ जाते हैं। मौत के समय ये सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। किसी को यह भी पता नहीं चलता कि किसी को यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किधर से आते हैं और हमें लेकर किधर चले जाते हैं। इन सब से हमारा लेन देन का संबंध है, गरज और स्वार्थ का प्यार है। कोई यार दोस्त बनकर आ गया, कोई बहन भाई बनकर आ गया, कोई बेटा बेटी बनकर आ गया। जैसे जैसे इनके साथ लेने देने का हिसाब किताब ख़त्म होता है, सब अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए इनमें अपना कर्तव्य समझकर रहने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की ओर दौड़ने की कोशिश नहीं करनी है। संत मत हमें काय और बुज़दिल नहीं बनाता। हमें दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बन के रहना है, पर दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के मैल में नहीं लिबड़ना है। अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ कर रखना है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद भी खा लेती है और सूखे पंखों के साथ उड़ भी जाती है। अगर वह शहद के बीच में चली जाती है तो शहद भी नहीं खा सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। अगर हम इस दुनिया के किनारे पर बैठेंगे तो अपने लेन देन का हिसाब भी ख़त्म कर जाएंगे और मालिक की भक्ति करके वापस जाकर उससे मिल भी जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ समझाते हैं कि इस देह में बैठकर हमें असली चीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ना तो हमें देह को इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ही ना हो सके, ना ही इतना सुख देना है कि ऐश आराम में डूब जाएं, शराबों कबाबों में फंस जाएं और हमारे पास मालिक की भक्ति के लिए कोई समय ही ना रहे। अपनी देह से हमें पूरा काम लेना है। जो सज्जन अपनी देह या शरीर के अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, वे गुरमुख हैं। वे हमेशा के लिए इज्जत पा लेते हैं। जो कुछ भी हमें मिलना है वह नाम और शब्द की कमाई से ही मिलना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम ये समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।